मेरा नाम अस्मा शेख है और मैं यूट्यूब के चैनल फंसी दुबई के लिए वीडियोस बनाती हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक ये है कि जो लोग मैथ्स से रिलेटेड हैं, जिन्होंने मास्टर्स मैथ्स में किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है मैथमेटिक्स, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में, तो पाकिस्तान में, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है कि वो मोस्टली जो लोग हैं वो टीचिंग की जो फील्ड है ना उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर देखा जाए तो ये बैंकिंग में भी बड़े सूटेबल हैं, फाइनेंस की जो जॉब्स होती हैं उनमें बड़े सूटेबल होते हैं। तो आज मैं थोड़ा फाइनेंस की जॉब के हवाले से बात करूँगी। आज जैसे ही मैं गूगल खोला और इस तरह से सर्च कर रही थी, कुछ सोच रही थी कि क्या मतलब टॉपिक चूज़ करूँ, आज क्या टॉपिक होना चाहिए जिस पर मुझे वीडियो बनानी है, तो मेरे नज़र से ऐसे ही कुछ लाइंस गुजरी और मुझे ख़्याल आया कि मैथमेटिक्स के लोगों के ऊपर मुझे आज वीडियो बनानी चाहिए। जो लोग मैथमेटिक्स में मास्टर्स हैं और इकोनॉमिक्स में हैं या स्टैट में हैं और वो टीचर बन जाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आइडिया है कि इंडिया में भी ऐसे ही होता होगा कि जो एमएससी मैथ हैं, स्टैट हैं, वो टीचिंग की जॉब में आ जाते हैं। तो लेकिन ये लोग जो है फाइनेंस की जॉब्स के लिए भी बड़े सूटेबल हैं। जैसा कि बैंक्स में आप देख लें या बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज़ में आप देख लें कि इन लोगों की बड़ी वर्थ होती है। तो आज जो मतलब मैंने थोड़ा सा डेटा सर्च भी किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो यूएई के अंदर फाइनेंस की जॉब्स के लिए जो ऐसे लोग मैथमेटिकल प्रोफेशनल लोग जो रिक्वायर्ड हैं, उनकी पीएचडी डिग्री मांगी गई है या मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। ठीक है, तो हाईली क्वालिफाइड बंदा मांगा गया यहाँ पे, और उसमें उनको उनकी मास्टरी, उनकी जो महारत है वो किस में होनी चाहिए। उनकी वो मास्टर होने चाहिए एडवांस कैलकुलस में और स्टोकेस्टिक कैलकुलस में एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। क्योंकि अब देखें, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैथ्स के पर्सन ही जान सकते हैं। अब जैसे मेरा मास्टर्स लिटरेचर में है, तो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मतलब नहीं पता चलती। मेडिकल में आप देख लें, मेडिकल में ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते। तो सिमिलरली मैथमेटिक्स के जो पर्सन होते हैं, इस फील्ड से जो रिलेटेड लोग हैं, उनकी भी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। इसमें मास्टरी ऑफ एडवांस कैलकुलस, स्टोकेस्टिक कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। और इनकी जो डिज़ायर्ड स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो है कि इनका नॉलेज इन पाइथन, C++ वुड हेल्प बट नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, C++ की भी मतलब उन्होंने कहा हुआ है कि ये हेल्प करेगा, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है। उसके बाद है फेमिलियरिटी विद मशीन लर्निंग। ठीक है, एक्सपोजर टू हैंडल लार्ज डेटा एंड एफिशिएंट न्यूमेरिकल लॉगरिथम्स। ठीक है, तो जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। उसके बाद जो मैथमेटिक्स के पर्सन हैं और वो दुबई आना चाहते हैं, तो उनके पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, अब इस पर मैं बात करूँगी। उन जाहिर बात है एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। इफ़ दे विल मतलब वो एजुकेटेड होंगे और मास्टर्स होंगे या पीएचडी होंगे, तो ऑब्वियसली उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होंगी। ठीक है, रिटन भी और ओरल भी। ठीक है, स्पोकन बहुत अच्छी होगी, उनकी होनी चाहिए, इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद वो एक्टिव होने चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए। उनको इनोवेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा नई चीज़ें जो है ना वो इन्हेंस करना। ठीक है, तो इनोवेशन उनके अंदर होनी चाहिए, नई से नए कॉन्सेप्ट्स, नई से नई जो चीज़ें हैं ना वो इंट्रोड्यूस कराना। और इसके अलावा एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यू इन्फॉर्मेशन क्विकली। जैसे कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, क्विक लर्नर उनको होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मतलब जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है, फ़ौरन से इतना अच्छा उनका माइंड हो, इतना शार्प उनका माइंड हो कि वो क्विक लर्नर हो, फ़ौरन से उसको जो है ना वो लर्न कर लें, फ़ौरन से उसको सीख लें, फ़ौरन से उसको इम्प्लीमेंट करना उनको आ जाए। ठीक है, और कंफर्टेबल होने चाहिए, मतलब कंफर्टेबल इस तरह से होना चाहिए कि उस एरिया में वो कंफर्टेबल रहें। ठीक है, उस इन्वायरमेंट में वो कंफर्टेबल रहें। ठीक है, एडजस्ट कर सकें, जल्दी एडजस्ट कर सकें। उसके बाद कंफर्टेबल जगलिंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजिंग टाइम इंडिपेंडेंटली। लेकिन टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। जो टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो कहीं भी आप स्टूडेंट हैं, आप एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉयर हैं, आप किस फील्ड में भी हैं, ठीक है, आप हाउसवाइफ हैं चलें, तो आपने वहाँ पे भी अपनी टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो हर जॉब में आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, टाइम को देखना पड़ता है, टाइम को लेकर चलना पड़ता है। तो आज मेरा ये जो शॉर्ट सी मेरी वीडियो है उसका टॉपिक मतलब मैथ्स पर्सन से रिलेटेड था कि मैथमेटिक्स का ये मतलब नहीं कि अगर आपने मैथ्स में, स्टैट में
इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर लिया है तो जी आप टीचर ही बन जाएं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनेंस की फील्ड में भी मैथमेटिक्स पर्सन की पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी और भी कंट्रीज़ के अंदर फाइनेंस की फील्ड्स के अंदर जो मैथमेटिक्स पर्सन हैं उनको किया जाता है, उनको वेलकम किया जाता है, उनको प्रेफर किया जाता है और उनको उनके लिए जॉब्स यहाँ पे यूएई में अवेलेबल हैं, बैंकिंग में अवेलेबल हैं, फाइनेंस फील्ड्स हैं, ये कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनमें इनकी ज़रूरत होती है। तो जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं और वो यूएई मूव करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो यूएई आएँ, अपनी सीवी लेके आएँ, अच्छी सी सीवी बनाएँ और अब उसमें अपनी क्वालिटीज़ डालें, अपनी स्किल्स पेज सीवी बनाएं और कॉम्प्रिहेंसिव सीवी बनाएं और इंशाल्लाह उनको जॉब मिल जाएगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो थम्स अप करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फसी दुबई दुबई को। मुझे दुआ में याद रखें, फसी खान को दुआ में याद रखें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।